बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काबिल एहतराम साहब वाजिबुल एहतराम सज्जाद चांडे साहब इंतहाई काबिल एहतराम ज़फ़र चांडे भा तहां जेको रोल अदा कियो आहे इन किरदार जी क़ाइद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई वटि हिकु रिपोर्ट ॾिनी आहे ऐं ॿुधायो आहे छाकाणि त तव्हांजो रोल ख़ुलूस ते मुश्तमिल ऐं इन्हीअ ते त मज़लूम केरु बि आहे कंहिं बि जमात सां तालुक़ु रखे थो कंहिं बि ज़बान सां तालुक़ु रखे थो कंहिं बि फ़िक़ह सां तालुक़ु रखे थो तव्हां जेको किरदारु अदा कयो आहे क़ाइद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई जी तरफ़ां ऐं असांजे सभिनी साथियुनि जी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे सलूट यकीन आहे असांखे इहे मोहबतनि जा रिश्ता असां अॻिते वधाईंदासीं। साईं मीर साहब खे गुज़ारिश कंदुसि मेहरबानी आप सब दोस्तों की। बैठने का मकसद है एक दूसरे को अंदर की कैफियत बनाने हैं। हर एक का अपना नज़रिया है। चाहे GM सैयद का नज़रिया था, उन्होंने क्या कहा था, अल्ताफ़ भाई का नज़रिया है, वो क्या कह रहे हैं। नज़रिए दफन नहीं होते हैं। इंसान कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत है, बेशक, लेकिन नज़रिए का मौत नहीं होता। बातें समझने की, गौर से समझो और सुनो, और हम अमल नहीं करते हैं जिसकी वजह से फंसा है। और अगर अमल करेंगे तो खुदा की कसम हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बेशक। थैंक यू दोस्तों, हम आप सब साथियों के मशकूर हैं कि आपने हमें मान बख्शा। हमने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया। इस मुल्क में 47 मुल्क बना, लेकिन 71 में जाके इसका आइन बनता है। 24 सालों के बाद 24 सालों में पहले उसूल तय होते हैं कि भाई किस तरह हमने चलना है। कोई छोटी सी भी तंजीम बनाते हैं किसी पड़ोस की, तो हम कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं कि भाई हमने इस तरह चलना है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मुल्क 24 सालों के बाद अपना आइन बनाता है। वो आइन बनाने के बाद भी उसकी आइन की लाज नहीं रखी जाती। वो इस तरह कि आइन कहता है कि हर एक बंदे की उसकी जो है आज़ादी बगैर किसी वजह से सलब नहीं होगी। उसकी ज़िंदगी बगैर किसी सबब के मुतासर नहीं होगी। लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, वो पाकिस्तान के आइन में है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे लोगों को गायब करना, लोगों की मशक़शुदा लाशें देना, गायब करके जब हम उनको जब कन्फाइनमेंट होती है, लोगों की बंद होते हैं, तो उनकी यानी कि आज़ादी सलब होती है। और जब किसी को मार दिया जाता है, भले वो ख्वाह किसी नजरे का हामी हो या कोई जुराइम भी उसने किया हो, लेकिन आइन कहता है 24 घंटों के अंदर उसको ना किसी अदालत में पेश कर देना है। हम लॉयर हैं, वकील हैं, और हम समझते हैं हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आइन के इतलाक़ और कानून के नाफिज के लिए अपने आवाज़ उठाएं। लिहाजा जिस केस का जिक्र हो रहा है, जिस तरह शकील भाई का जिक्र है, तो उसमें पहले दफ़ा जब वो गए थे तो उनको वो गायब थे, मिसिंग थे, तो उसकी लिबर्टी मुतासर थी। हमने उसके लिए भी हम सब साथियों से और उकला साथियों के साथ भी हम होते हैं तो उनके साथ थे। इस मरतबा भी ऐसा हुआ। पहले भी मैंने कहा कि हमने कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, अलबत्ता हमने इसको किया। ये एक बात। दूसरी बात, मैं बेहसत सिंधी बोलने वाला आज अगर आप उर्दू भाइयों से मुखातिब हूँ तो मैं अपने दिल की बात या अपनी नज़रियाती बात जो है वो भी आपसे थोड़ी शेयर करना चाहूँगा। देखें,
47 میں جب یہ ملک بن رہا تھا تو ٹو نیشن تھیوری کا اطلاق ہوا اس پہ کہ بھائی چلو اس طرف ایک مسلمانوں کا ملک بنایا جائے گا اور اس طرف حقیقتاً اگر دیکھا جائے آئیڈیالوجیکلی آج بھی اگر 40% نہیں تو 20% بھی مسلمان ہمارے جتنے وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ ایسا نہیں تھا کہ سب مسلمانوں کا الگ ملک بن گیا تھا لیکن حالاتوں کی وجہ سے ایک ارینجمنٹ تھا جو کیا گیا ٹھیک ہے وہ تھا وہ ہمارے بس میں نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ سارا علاقہ انگریز کے کنٹرول میں تھا اور لوگ تو ہمارے دانشور تو کہتے تھے کہ ڈیوائڈ اور رول ہو رہا ہے لیکن اگر پھر فساد چل پڑے تو سب اس کا حصہ ہو گئے سکھ مسلم ہندو فساد سب چل پڑے تو سب اس کا حصہ بن گئے تھے لہٰذا پارٹیشن ہوا اور اس پارٹیشن کے زد میں یہ ہوا کہ یہاں کی جو مستقل آبادی تھی سندھی ہندو جو تھے وہ مائیگریٹ ہوئے ہندوستان کی طرف اور وہاں سے آپ لوگ یہاں پہ آئے اب یہ ہر جگہ ہوتا ہے کولمبس امریکہ گیا تو امریکہ اس سے پہلے جو ہے کسی نے نہیں دیکھا تھا ریڈ انڈینز وہاں پہ رہتے تھے لیکن سب لوگ جو بھی گئے دنیا جہان سے کسی ایک کنٹیننٹ کے لوگ وہاں پہ نہیں رہتے سب ساری دنیا کے آسٹریلیا بھی اس طرح ہے امریکہ بھی اس طرح ہے تو وہ جب وہ گئے وہاں پہ اور ایک صدی دوسری صدی جب وہاں پہ ان لوگوں کو گزری تو انہوں نے طے کیا کہ ہم امریکن ہیں انہوں نے طے کر دیا کہ اب پھر انہوں نے اپنا لا بنایا پھر انہوں نے برٹش سے آزادی دی اسی طرح برٹش یہاں پہ جیسے کنٹرول تھا امریکہ میں تھا پھر برٹش سے آزادی دی آج امریکہ دیکھو دنیا میں رول کر رہا ہے ایک سلسلہ اس طرح کا بنا ہے جس طرح بنتے ہیں جس طرح قومیں بنتی ہیں اس طرح کا ہے سو یہ میری چند باتیں تھی پہلی بات جو ہمارا رول جس پہ آپ لوگوں نے عزت افزائی کی اس کی بات تھی کہ اس پہ بات کی پھر جو میرے خیالات تھے میں نے آپ سے شیئر کیا آپ سب دوستوں کی مہربانی ایڈوکیٹ میر منگلو صاحب جن کا نظریاتی تعلق محترم سائیں جی ایم سید سے ہے سائیں جی ایم سید کا بھی نظریہ یہی ہے کہ احترام انسانیت اور اس خطے میں جو بھی جس زبان سے تعلق رکھتا ہے ان کے ساتھ ناانصافی بھی جہاں بھی ہوگی تو جی ایم سید کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو خدا نخواستہ اگر سندھو دیش بن جاتا پنجاب میں کوئی بھی ایسا سانحہ ہوتا ہے جو انسانوں کے خلاف ہوتا ہے تو میری دعویٰ ہے کہ جی ایم سید اپنے کارکنان کو کہیں گے کہ وہ انسانوں کی مدد کریں بہرحال یہ تفصیلیں تو بہت ہیں ابھی میں جو ہے سجاد چانڈیو صاحب کو جن کا تعلق مرحوم محترم رسول بخش بلیجو صاحب سے ہے ان سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پھر بھی یہی کہوں گا کہ ان کا بہت بہت شکریہ بھائی کی جانب سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جانب سے بہت بہت شکریہ جو انہوں نے رول ادا کیا تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو جیسے میرے بھائی جی نے بہت لمبی بات کی میں اتنی بات نہیں کروں گا ایک تو آپ لوگوں کی نوازش مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنی عزت بخشی اور ہم وکلا کے لیے تو اس طرح کے کام کرنا روٹین کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے مسائل سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور جو شہری گزر رہے ہیں بالخصوص جو چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے بیسک پرسن کا کیونکہ یہ زیادہ تر باتیں آپ کو پنجاب میں شاید کم ہی سنائی دیں بلوچستان میں اور سندھ میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں جس کی شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں وہ لوگ چیختے بھی رہتے ہیں اس سلسلے میں لانگ مارچ وغیرہ کر کے بلوچستان سے لوگ گئے تھے اسلام آباد یہاں سندھ میں بھی یہ حالت ہے تو اس کے خلاف جو جیسے ویر صاحب نے کہا کہ آئین جو پاکستان کا کہتا ہے جو ابھی فی الوقت موجود ہے 1971 کا اس کے مطابق جو ہمارے حقوق ہیں جو رائٹس ہیں ان کی بحالی کے لیے ہمیں جو مدد کرنی پڑتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اپنے دوستوں کی بھائیوں کی اس میں جو شکیل ہمارے بھائی تھے ہمارے پیشے سے وابستہ تھے
اور اس کے علاوہ بھی اگر عام شہری کوئی ہوتا اور ہمارے بس میں بات ہوتی تو ہمیشہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کا ساتھ دیں اور اس کے جو حقوق کی بحالی ہے اس میں ہمارا جو کردار ہے وہ ہم ادا کریں. باقی جو سیاسی باتیں جیسے ویر صاحب نے کی وہ ہے، اب ظاہر وقت کے ساتھ سب کو سیکھنا پڑتا ہے، وقت گزرتا ہے تو کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا، جیسے ابھی نثار بھائی نے بتایا کہ ہمارا تعلق بھی 2 مختلف سیاسی تنظیموں سے رہا ہے اور دونوں تنظیمیں جو تھیں وہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا بھی چلتا رہا ہے، اس حد تک کہ قتل بھی ہوئے جی ایس این کا اور عوامی تحریک کے یہ معاملات تھے. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں اور ظاہر ہے اب 75 برس کے ہم سب ہو گئے ہیں. اگر عمر جو جسمانی عمر نہیں تو شعوری طور پہ تو 75 برس کی تاریخ کے ہم سب وارث ہیں جو یہاں آپ اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سی باتوں کو میرے خیال میں آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسے یہ سسٹم چلا جا رہا ہے پہلے دن سے لے کے. اور میں نے اس پہ بات کی تھی، عموماً میں کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا ہمارے یہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ درست تاریخ پڑھی نہیں جاتی، تاریخ پوری جھوٹی ہمیں پڑھائی جاتی ہے. تو میں نے کہیں کچھ وکلا کا ایک فورم تھا، میں نے بحث کیا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہاں یہ تھا کہ لسانی جھگڑا. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے لسانیت کا پہلا جھگڑا جو میرے علم میں ہے، مجھے کوئی دوست آپ میں سے سینئر دوست بیٹھے وہ درست کریں، میں نے جو پڑھا تھا وہ تب ہوا تھا جہاں سے فاطمہ جہاں جو پولنگ اسٹیشن جیتی تھی کراچی میں ایوب خان کے خلاف. اس وقت ان کا یہ گوہر ایوب جو بعد میں آپ کا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بنے ہیں، وہ ٹرک بھر کے پٹھانوں کا لے کے گئے تھے اور وہاں جا کے وہ پہلا جھگڑا وہاں ہوا تھا. میں نے کہا یہ ہوا تھا پہلا جھگڑا، باقی چیزیں تو بعد کی وہ چلتی آ رہی ہیں سلسلہ جو تسلسل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں تک پہنچی بھی نہیں ہیں، اور جب ہم حقائق سے واقف ہوں گے، یہ ابھی جو ملک کے حالات ہوئے ہیں جس صورتحال سے ہم اور آپ سب اور پاکستان کا عوام گزر رہا ہے، مہنگائی، قرضے کے اوپر قرضہ، یہ سب اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی ایسی پالیسیاں جو اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی، ان کی پالیسی کی وجہ تھی کہ وہ 25 برسوں کے اندر ان لوگوں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. تو ابھی میرا خیال ہے اب وقت ہے کہ پاکستان کا جو عوام ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ کون سے سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ کون سے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایک بات پہ تو میرا خیال ہے ہم سب یکجا ہیں کہ یہ ملک ہمارے آبا و اجداد نے مل کے بنایا تھا، ہم اس کے باشندے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا. جیسے 1947 سے لے کے وہ تاریخ اب ان لوگوں سے یہ سنبھالا نہیں گیا جن کے حوالے تھا، یا جو ہمارے اقتدار کے تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تھے، جو طبقے یا جو گروہ، یہ ان سے سنبھالا نہیں گیا ابھی تک. یہ حالات جو بن گئے ہیں تو اب پاکستان کے عوام کو مل کے اس ملک کو جس کو ہم نے بنایا تھا اس کو بچانے کے لیے جستجو کرنی پڑے گی، اور ہمارا جو بھی کردار ہوگا اس میں مستقبل میں جب تک زندگی رہی تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. تھینک یو. یہ تھے سجاد جانڈیو صاحب، ہمارا ہو رسول بخش بلیجو صاحب کی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ جھگڑے قتل ہوتے رہتے ہیں، جی ایس این کی اور عوامی تحریک کے بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں. اسی طرح ہی آپ اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، حقیقی بھی بنی تھی، قتلیں بھی ہوئیں، ساری چیزیں ہوئیں، اور قتل جھگڑے اور آگے بھی ہوں گے. لیکن باشعور لوگوں کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی فساد ہو کوشش یہ کی جائے کہ فریقین کو ٹیبل پہ بٹھا کے معاملے کو سلجھایا جائے. ایسا کرنے سے ہی نفرتیں بھی ختم ہوں گی اور آگے نقصان سے بھی بچے گی. آئین کہتا ہے کہ مجرم کو بھی ہاف فرائی اور فل فرائی نہیں کرو، عدالت میں پیش کرو، عدالت جو فیصلہ کرے وہ عدالت کا کام ہے. جہاں ایسا جو فخریہ بتاتے ہیں کہ ہاف فرائی اور فل فرائی، یہ قانون کے رکھوالے کہیں، انتظامیہ کے ذمہ داران کہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ لفظ نکالنا ہی کہ ہاف فرائی اور فل فرائی. مجرم بھی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرو، عدالت جو فیصلہ کرے آگے چلنا چاہیے. بہرحال ابھی میں جو ہے ظفر جانڈیو بھائی کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے جذبات کا، اور آگے بھی میں بتا دوں یہ آپ کو سب کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ محسنوں کا احسان صرف مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے. ظفر جانڈیو بھائی نے جو رول ادا کیا ہے، پروفیشنل وکیل ہے، پروفیشنل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں،
कंसल्टेशन की, मशवरे की फीस लेते हैं, तो वकला भी लेते हैं, लेकिन ज़फ़र चांदू भाई ने कोई फीस नहीं ली है, न मेरी न रशीद चांदू भाई। खुश रखिए। निसार भाई, रशीद भाई, दूसरे दोस्त आप लोगों की मेहरबानी। हमारा भाई प्रोफेशनल वकील है, सियासी हर किसी की अपनी एफिलिएशन जो होती है, तो हर चीज़ की एक तरबियत होती है। ये हमारे सीनियर बैठे, हम इनसे सीखे, पॉलिटिकल हमारी तंजीम है, हम वहाँ से सीखे। वो तरबियत यही है कि इंसानियत की खिदमत करना, और जिस दर्सगाह से हम निकले हैं साईं GM से, उनके नज़रिए से सीखा है इंसानियत से मोहब्बत करना, इंसानियत की खिदमत करना, अपने मुल्क, अपनी धरती, अपने लोगों के साथ मोहब्बत करना। तो हम आप लोगों को अपना भाई समझते हैं, हर इंसान को अपना भाई समझते हैं। जिसके साथ भी जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, जो भी है, हम उसके साथ फीस हो, कोई दे सकता है, नहीं दे सकता है, हमारा प्रोफेशन है, हम समझते हैं कि ये हमारा काम है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसकी मदद करते हैं, क्योंकि खुदा उसके बदले में फिर हमारी भी मदद करता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप किसी की मदद करोगे खुदा आपकी करेगा। और ये धरती हम कहते हैं सूफियों की धरती है। हमने यहाँ पे जो है सिर्फ सीखा, जो कुछ सीखा है, दान करना सीखा है। हमारे जो साईं GM थे, उन्होंने वो सिंध के वाहिद सैयद थे। हम सिंध में बोलते हैं, सिंध में सैयद ब्याब गणा प्रवास सैयद सनवारो, इसलिए कि जो भी पीर बुजुर्ग सैयद देखे होंगे, कहीं भी जाते हैं सिर्फ लेते हैं। ये वो सैयद थे जो सिर्फ देते थे। तो ये है कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और शकील भाई हमारे वकील थे, प्रोफेशनल वकील थे, उसकी जगह किसी भी तंजीम का, लेकिन हम वकील के हिस्से से उनके साथ जो हुआ खड़े थे, हम अपना फ़र्ज़ समझा। तो हम एक दूसरे के जिस प्रोफेशनल में हम उनका करेंगे तो लोग हमारे करेंगे, दूसरे वकील हमारे लिए करेंगे। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने इज़्ज़त दी है, जो किया हमने एक अपना हमारा प्रोफेशन है। तो हम कहेंगे अल्लाह खैर करे, जिसके साथ भी हो इंशाल्लाह हम हर तकलीफ में उसके साथ होंगे। आप लोगों ने इज़्ज़त दी है, ज़फ़र चांदू भाई सच इसलिए बताया कि आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कोई बात हम छुपा नहीं सकते, न छुपी सकती है। ये सब जितने बैठे हैं भाई, कायदे तारिक अल्ताफ़ हुसैन भाई का सबसे ताल्लुक़ है। ये ना समझो कि मेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है या रशीद भैया भाई के साथ के डिप्टी मेयर रहे हैं, MNA रहे हैं, वो कारकुनों से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये ही उनकी आँखें हैं, यही उनकी ज़बान है, सारी चीज़ें उनको बताते हैं। हमारा फ़र्ज़ था कि हम बता दें अपने मौसनों की कि हमारे साथ किस किस ने क्या क्या मेहरबानियाँ की। अभी मैं रशीद भैया भाई से गुजारिश करूँगा कि आए हुए मेहमानों का अपने अंदाज से जो भी आपके दिल की बात है वो। सबसे पहले तो मैं बहुत पैमाने गिरामी एक धरती के सच्चे सकून लोगों को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। आज यकीन मानिए, मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो आज हुई। अभी मेरे साथियों ने एक बात की थी कि हमें लगाया गया। मैं आपको सही ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सिंध रेजिमेंटल का इफ्तिताह हो रहा था। बेनज़ीर साहिबा यहाँ ही थी। उस ज़माने में सिंधी महावीर सितादात उरूज पे थे। वहाँ बेनज़ीर ने मुझसे कहा, मुझे कहती थी कि शुक्र, मुझसे कहा यहाँ पर अच्छी बात मैं सिंधियों को मारता है। मैंने बोला बहन 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा आ गया तो खाने के टेबल पर बैठे हुए थे वो मैं उनको उठा के एक साइड ले गया। मैंने बोले तुम मारे वाले वो तो आपने यहाँ ला के भी खाया। मैं यहाँ जो फला आर्मी से लेके सिविल तक सबसे मैंने नाम बताए
और उस दिन रात से ही वो कार्रवाई शुरू हुई और उन सब के ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मुझे बताइए किसी ने सिंधी माजूर का ठा कराया था, ऐसी ख़त्म हो गई जंग के अल्लाह तगड़ा में कि आज तक कुछ नहीं हो रहा। तो ये तमाम जो आपने फरमाया ये इनके कारनामे हैं और अय्यूब खान से लेके और आज तक वही सिलसिला जारी है और कारी है। और इनके मुफादात इसी में हैं कि ये कौमें जो है ये पाकिस्तान की आपस में लड़ते रहे, ये इंतज़ार करते रहे। इनको ये नज़र नहीं आता कि फैसलाबाद में 10 दिन पहले एक बाप ने अपनी 3 बच्चियों को छुरी से ज़िबा कर दिया और उसके बाद उसने ख़त लिखा तो उसके कहा कि मैंने अपने बच्चों को खत्म किया और ख़ुद अपने आप को जो है फांसी पे लटका दिया। तो मैं उसके बाद सोच रहा था कि जनाब कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं आज तक सुन रहा हूँ कि वो पाकिस्तान का मतलब चला कहाँ गया। इस्लाम तो ये है, इस्लाम तो ये है कि खाना खाने से पहले पड़ोसी को देख लो कहीं वो भूख से तो नहीं मर रहा। इस्लाम तो ये कहता है, यहाँ अब तक जो है 200 के करीब लोग जो है भूख की वजह से जो है अपने बच्चों को और अपने आप को कत्ल कर चुके हैं। तो बात ये है कि ये टोला जो यहाँ विराजमान है ये हमें लड़ाता है और लड़ा के अपने फ़ायदे उठाता है, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो। इनके मुफादात इसी में है कि हम लड़ते रहें, क्योंकि हमने लड़ना छोड़ दिया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज तक पाकिस्तान का खाना खराब करने वाली एक पाकिस्तान की आर्मी है। मैं बाबाए जहल कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं डरता नहीं। लटका दो यार, मुझे बहुत मार दिए तुमने, 90 साल प्रोफेसर को मार दिया, 90 साल प्रोफेसर उसको भी नहीं छोड़ा, वो तो वैसे ही जो है 2-4 दिन में मर जाता, उसको भी मार दिया। भुक्ति को छोड़ा, अंदाजा करें, भुक्ति को छोड़ा, भुक्ति को जो है जनाब क्या बिगाड़ा था भुक्ति। इनके रास्ते में आयल था, इनकी पूरे बोलता था कि किस तरह पाकिस्तान का बेड़ा करके इन लोगों ने किया। तो ये बात बर्दाश्त नहीं थी और हमने अब भी जो अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया तो पाकिस्तान का वैसे ही काम कर चुका है। अल्लाह रहम करे, 2-4 का मेहमान है, 2-4 दिन का मेहमान है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे मेरी जुबान पे कहलत कि अल्लाह इस मुल्क को बचाए। वरना इन लोगों ने मुझे बताइए यार, मुल्क दिवालिया कैसा हो गया, लाओ जरदारी का माल, लाओ नवाज शरीफ का माल, अरबों खरबों रुपया इन्होंने जो है बैरून मुल्क पहुँचाया हुआ। कहाँ से कमाया? इस धरती से, हमसे कमाया, हमारे टैक्सों से कमाया, हमारी मेहनत के पैसे इन लोगों ने जो है तो दुनिया के तमाम मुल्कों में जो है दफन कर दिए और यहाँ कौन भूख मर रही है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो मेरे साथियों, मैं फिर दोबारा जो है अपने मोटा बिरादरी का इनका बहुत ममनून हूँ। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। वो कहते, मैंने शहर में जो है अल्तावाई के खतूत बांटे थे, उसके 4 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे ये मस्जिद कोग में जो है तो खतूत बांट रहे हैं। आप लोग अल्तावाई जिंदाबाद का नारा लगाने से यहाँ रखते हैं, ये कोग में नारे लगा रहे हैं, तो मैं इनके पाँवों को न चूमूं। मेरा दिल करता है इनके पाँवों को चूमूं। वो लोग हैं, आप लोगों ने तो कहा था भाई के गुण पे जान भी कुर्बान है। वो कहाँ गई है जान, कहाँ गई? आओ ना मैदान में, निकलो। और आपके पास तो अब इतनी बड़ी सपोर्ट बैठी है, निकलो बाहर। खाली बोलते हैं कि दिल में अल्ताफ होते हैं, दिल में है तो क्या हो, जुबान पे लाओ, जुबान पे नहीं बल्कि जो है सड़क पे आओ। जब अल्ताफ हुसैन आएगा, इस मुल्क का जो है अदलिया बेईमान तरीन अदलिया है, वो कभी भी अल्ताफ हुसैन भाई को बहाल नहीं करेगी। बहाल अगर कराएंगे तो आप कराएंगे, और उस वक्त तक जब तक
आप कुर्बानियाँ नहीं देंगे अल्ताफ़ हुसैन जो है पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। भाई बहुत यार उनके सामने तो कहते थे भाई आपके हुक्म पे जान भी कुर्बान। अरे सड़कों पे आओ यार, जान वान नहीं जाती यार। मुझ जैसा कमज़ोर आदमी जो है दौड़ पा रहा सड़कों पे जा रहा है, तो आप लोगों से क्या वो मुफादात लिए आपने, दौलत कमाई आपने आपने जो है इन बेईमानों की संगत में सब भिड़ा करे करा लिया। अल्ताफ़ हुसैन ने उन लोगों को मौका दिया था जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी। आज जितने बैठे हैं पाकिस्तान एमक्यूम में सब भिखारी हैं, कुत्ते की नस्ल से हैं कि जो अपने बाप को जो है अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, तो मैं उनको बेहतर तरीन कहता हूँ। ये एक नस्ल से नहीं है, इनके खून में खराबी है और अल्लाह देख रहा, अल्लाह इनको तबाह और बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह। नहीं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से पहले इनका बेड़ा गर्क होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल मैं फिर दोबारा जो है आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। ये थे रशीद भाई, 78 साल। भैया इधर ही बैठ जाओ। बहुत कुछ इन्होंने पैगाम दिया। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। इंसाफ ऐसे नहीं मिलता है, इंसाफ हासिल करने के लिए रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। केरा लंदन से रेहान इबादत रुकन जी आवाज़ आ रही है। मैं एडवोकेट सज्जाद चांडू बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। हम आप सब आम लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में जिस जरूरतमंदी का आपने मुजाहरा किया है और जिस तरह से इन साथियों का, भैया का, निसार भाई का और मजीद भाई का और शकील भाई का, जिस तरह आप साथी लोग आप लोग खड़े रहे हैं इनके साथ इस मुश्किल घड़ी में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, आप लोगों को इसकी खुशियाँ दे, इसकी तमाम नेमतें आपके घर वालों के सामने आए। अल्लाह ताला आप लोगों पर रहमतों का साया रखे, बारिशें बरसाए, रहमतों की हम सब की बहुत दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और इस काविश को जो आपने दिखाई है इस मुश्किल घड़ी में, जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनके चाहने वाले एक एक कारकुन जो है वो जिंदगी भर तक इंशाल्लाह याद रखेगा। और आपको सलाम पेश करते हैं, बहुत नवाजिश, आप लोगों को सलाम पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। भाई का पैगाम देना है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। हेलो रेहान भाई, एडवोकेट जमा जतो हैदराबाद से। जी 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 तो आदाब अर्ज है। तस्लीमात। और क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं, सब खैर खैरियत। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आप लोग भी बहुत बहुत हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आप लोगों को कामयाबी दे, इसी तरह साबित कदम रखे। हर वक्त आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, आप लोगों की अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुशियों से हमकिनार करे। और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। तमाम हमारे दोस्त जो वहाँ जो मौजूद हैं उनको कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तरफ से बहुत सलाम, बहुत दुआएं। और भाई को मेरा भी आदाब। तस्लीमात। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात करें निसार भाई से। निसार भाई
बात करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। निसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन लोगों से हमारी बात करवाई, हमें गाइड का मैसेज भी देना था, और इन लोगों सारे दोस्तों का, सारे मेहमानों का बहुत दिल से शुक्रिया है। आप लोगों की भी अल्लाह ताला हिफाजत करे, और इसी तरह कुछ अगर हमारे लायक कोई भी खिदमत हो हम हाजिर हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। इसी हवाले से ही, क्योंकि हम अपने मौसनों का एहतराम करते हैं जो हमारी औकात है, तो पर उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, और ये ज़िंदगी भर उनका एहसान याद रहेगा। बिल्कुल निसार भाई, बस आपसे रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी लीगल बैटल्स में हम इतनी मदद आपसे करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा साथ दें, हमेशा देंगे की इंशाअल्लाह। पिटीशन के हवाले से हो या दीगर मामला हो। अल्लाह ना करे कि और साथियों पे ऐसी कोई आफत आए, लेकिन जैसे लीगल पिटीशन का सिलसिला चल रहा है, कभी साथी मदद करना चाहे तो बता देंगे, तो हमें सलाम कह देंगे। जैसे आप लोगों के दिल जोड़े हुए, आपको सहूलत हुई है, हम और आगे चले ताकि पूरी कौम सुन सके अल्लाह भाई को जल्द से जल्द। भाई की जानिब से इन तमाम दोस्तों का खाने का भी एहतमाम किया है। अब हम खाना खाएंगे, और रशीद भैया भाई आपको सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बस आज जो है तो ये प्रोग्राम किया है, हमारे मोहसिन बैठे हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हालांकि इस टाइम इनके अपने जो है क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर को तो पेशेंट कहते हैं, इनके जो है क्लाइंट, इनके क्लाइंट जो है वो आए हुए होते हैं, और आज इन्हें फुर्सत नहीं होती है, मगर उसके बावजूद टाइम दिया। आज स्पेशल क्लाइंट हो जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। तमाम साथियों को जो है सलाम। हम न हो हमारे बाद है नकीब इनकलाब। पीछे